मन शांत, बुद्धि स्थिर। मैं परम पवित्र, बहुत तेजस्वी आत्मा, इस शरीर से अलग, शांत स्वरूप, एक चैतन्य ज्योति हूँ। स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अनुभव करें, मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ आवाज की दुनिया से परे, इस लोक से परे, परम धाम की ओर उड़ रही हूँ। अनुभव करें, मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा महाज्योति और मैं आत्मा ज्योति एक दूसरे को निहार रहे हैं। देखिए, बाबा बिंदी और मैं भी बिंदी, बाबा सितारा और मैं भी सितारा, बाबा ज्ञान गुण शक्तियों का सागर और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अनुभव करें, बाबा अपने शक्ति रूपी किरणों से मुझे पवित्र और पावन बना रहे हैं। मैं आत्मा निर्बंधन निराकारी अपने निजी स्वरूप में स्थित हो गई हूँ। देखिए, मेरा बाबा सारे ब्रह्मांड के रूहानी कमांडर इन चीफ और मैं उनकी रूहानी सेना, डबल नॉलेजफुल और डबल सेवाधारी, अपने शिव पिता का विशेष मन के माला, अपने ब्रह्मा बाबा का राइट हैंड, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूँ। विश्व के मैदान पर बाबा करण करावन हार है और मैं आत्मा करण हार हूँ। अपने संकल्प शक्ति से सर्व आकर्षण से परे फरिश्ता बन विश्व के आत्माओं तक शांति और शक्ति के किरणें फैलाती हूँ। साक्षी होकर विश्व का खेल सहज देख सकती हूँ। अपने चरित्र से परमात्मा का चित्र सहज दिखाकर आत्माओं को परमात्मा का अनुभव कराती हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी अलंकारधारी शस्त्रधारी फरिश्ता हूँ।
सर्व कार्य करते हुए लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस समान रखती हूँ। इसलिए मैं आत्मा सदा बोझ मुक्त और हल्का महसूस करती हूँ। मेरे प्यारे परमपिता, आपने मुझे हीरा बनाकर अपने नैनों में बसा लिया, अपने गले का हार बना लिया। मैं ट्रस्टी बन गई, जागती ज्योत बन गई। आप मेरे बाबा हो। जो पाना था सो पा लिया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा, मैं आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके श्रीमत पर ही चलूंगा। सभी महसूस करें, बाबा की शक्तिशाली किरणें रूपी हाथ मेरे ऊपर छत्र छाया है और मैं आत्मा अब धीरे धीरे सारे विश्व में किरणें फैलाते हुए नीचे अवतरित हो रही हूँ। विश्व के आत्माएं, 5 तत्व और ग्रह तारे इन किरणों को ग्रहण कर पावन बन सुख शांति महसूस कर रहे हैं। देखिए, मैं आत्मा अब अपने स्थूल शरीर में मस्तक के बीच आकर विराजमान हो गई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मुरली का डेट है 14 जनवरी 1980 और मुरली का टाइटल है रूहानी सेनानियों से रूहानी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाबा अपने मुरलियों से हमें अलग अलग स्वमान से मिलते हैं और अलग अलग संबंध समझाते हैं। आज बाबा हम बच्चों से एक नया संबंध से मिलते हैं। बाबा है रूहानी कमांडर इन चीफ और हम बच्चे हैं रूहानी सेना। तो आज वतन में बाप दादा का विशेष डायलॉग चला। वह बच्चे के चारों सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के पुरुषार्थ का रिजल्ट्स देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि बच्चे की स्थिति और संकल्प शक्ति में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे लौकिक में भी माँ बाप चेक करते हैं। तो आज शिव बाबा निराकार रूप से बच्चों को अपने मन के माला में देखा और ब्रह्मा बाबा आकारी रूप में बच्चे को अपने भुजाओं के रूप में देखा। तो भुजाओं के रूप में शिव बाबा क्वेश्चन किया ब्रह्मा बाप से
कि सभी बच्चे राइट हैंड्स है। इसी बात पर पोतामेल देखने की बात आई और घड़ी के रूप में बच्चे का पोतामेल इमेज हुआ। घड़ी में 4 सब्जेक्ट्स के 4 भाग और 4 कांटा लगा हुआ था। और रिजल्ट में क्या देखा कि समय की सीमा फास्ट गति से जा रही है और बच्चे के पुरुषार्थ में 2 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट ठीक है, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स में कम है, जो हम मुरली में देखेंगे। फिर बाबा दोनों बटन, विनाश का बटन और स्थापना का बटन का महत्व समझाया। बताया कि विनाश वाले तो रेडी है, बटन दबाने की देरी है। वैसे स्थापना करने वाले बच्चे रेडी हो, स्मृति का समर्थ बटन तैयार है कि संकल्प किया और अशरीरी हुए। फिर आगे बाबा रूहानी सेनानियों के विषय में बताया, जो मुरली का टाइटल भी है। बाबा बोले कि विश्व की मैदान पर डायरेक्टर की हार और जीत मैदान पर आने वाले सेनाओं पर निर्भर होता है। इसलिए चारों सब्जेक्ट्स के बैलेंस रखो। यह 4 सब्जेक्ट्स 4 अलंकार की निशानी है, अर्थात ज्ञान की निशानी शंख, योग का गदा, धारणा का कमल पुष्प और सेवा का स्वदर्शन चक्र। तो बाबा बोले कि जब चारों अलंकारधारी होंगे तब विश्व के मैदान पर विजय निश्चित है। मुरली में आप नोटिस करेंगे बाबा एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक बदलते रहते हैं, समझाने देने के लिए। आगे बाबा जिम्मेवारी पर अटेंशन खिंचवाया कि लौकिक और अलौकिक कार्य का बैलेंस रखना। श्रीमत का कांटा दोनों साइड समान हो तो धरती से ऊंचे उठेंगे, हल्का रहेंगे और सफलता होगी। और बाबा ये भी बताया कि विनाशी लोग जो छोड़ चुके हो उसको याद नहीं करना है, जो अविनाशी लोग को बन चुके हो उसको याद करो। फिर बाबा बोले गृहस्थी शब्द को चेंज करो, अपने को ट्रस्टी समझो। जिम्मेवारी बाप का है, आप निमित्त हो। इसी तरह से बहुत समझाने बाबा बच्चों को दे रहे हैं। तो चलते हैं सभी मधुबन हिस्ट्री हॉल में एकाग्र होकर आत्मिक स्थिति में रहकर शिव बाबा का मधुर मुरली को अध्ययन करेंगे। तो फिर से मुरली का डेट है 14 जनवरी 1980। टाइटल है रूहानी सेनानियों से रूहानी कमांडर की मुलाकात। आज विशेष कौन सा संगठन है? इस संगठन को अपने डबल सेवाधारी बच्चों को, जो हरेक डबल सेवाधारी व डबल नॉलेजफुल है, इस ग्रुप को देख आज वतन में एक विशेष संवाद चला। ब्रह्मा बाप बोले ये विशेष मेरी भुजाएं हैं। शिव बाप बोले यह मेरी रुद्रमाला है। रुद्रमाला में विशेष मनके हैं। ऐसी चिटचैट चलते हुए शिव बाबा ने पूछा ब्रह्मा बाप से कि आपकी ये सब भुजाएं राइट हैंड्स है या लेफ्ट हैंड्स भी है?
शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप से पूछा। फिर बाबा राइट हैंड की 3 क्वालिफिकेशंस बताए। राइट हैंड अर्थात सदा समान, स्वच्छ और सत्यवादी। तो सब राइट हैंड्स है? तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि हर एक का पोता मेल तो आपके पास है ही। जब पोता मेल देखने की बात आई, हर एक बच्चे का पोता मेल सामने इमेज हुआ। कैसे इमेज हुआ? एक घड़ी के रूप में, जिसमें हर एक की 4 सब्जेक्ट्स के 4 भाग्य थे। जैसे यहाँ सृष्टि चक्र का चित्र बनाते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे सृष्टि चक्र में 4 भाग्य है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसी तरह यहाँ भी 4 सब्जेक्ट्स के 4 भाग्य था, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हर भाग में अलग अलग कांटे लगे हुए थे, जो हरेक के चारों ही सब्जेक्ट्स की परसेंटेज बता रहे थे। सबके पोता मेल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पोता मेल देखते हुए बाप दादा आपस में बोले, समय की घड़ी और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी, दोनों को देखते हुए क्या दिखाई दिया? समय की घड़ी फास्ट है और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी मेजोरिटी की 2 भाग अर्थात 2 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट 75% फिर भी ठीक थी, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स के परसेंटेज की रिजल्ट बहुत कम थी। तो बाबा देखा कि समय की घड़ी फास्ट और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी 2 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज ठीक ठीक थी, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज बहुत कम थी। एक मिनट। तो बाप दादा बोले, इस रिजल्ट के प्रमाण एवा रेडी ग्रुप कहेंगे। जैसे विनाश का बटन दबाने की देरी है, सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है, ऐसे स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे 1 सेकंड में तैयार हो जाए, ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जो संकल्प किया और अशरीरी हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए और उसी स्टेज पर स्थित हो साक्षी दृष्टा हो विनाश लीला देख सके। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे, फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सके, ऐसे स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि स्मृति का समर्थ बटन तैयार है कि जो संकल्प किया अशरीरी हुए और ऊंची स्टेज से होकर विनाश लीला देख सके और शांति और शक्ति का सकाश फैला सके। तो फिर बाबा बोले, जब दोनों बटन तैयार हो तब तो समाप्ति हो। इस ग्रुप को देखकर
वतन में पोता मेल इमेज हुआ। जैसे बाहुबल वाली सेना में भी वैरायटी प्रकार के सैनिक होते हैं। कोई बॉर्डर पर जाने वाले, युद्ध के मैदान पर जाने वाले, अर्थात डायरेक्ट वार करने वाले, और दूसरे उनकी पालना करने वाले पीछे होते हैं। डायरेक्टर तो बैकबोन होते हैं। ऐसे ही यह जो ग्रुप है वह मैदान पर सेवा करने वाला ग्रुप है। मैदान में आने वाली सेना के आधार पर ही विजय अथवा हार की बात होती है। अगर मैदान में आने वाले कमजोर, शस्त्रहीन, डरपोक होते हैं तो कभी भी डायरेक्टर की विजय नहीं हो सकती है। विश्व कल्याण के मैदान पर यह सेवाधारी ग्रुप है। यह ग्रुप बहादुर है। सामना करने की शक्ति अर्थात अनुभव कराने की शक्ति। अनुभव कराने की शक्ति माना कि तुम कमजोर हो, तुम्हें सरेंडर होने के समय आ गया है। ये अनुभव कराने की शक्ति। सभी को श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा का चित्र दिखाने की शक्ति। ऐसे शस्त्रधारी हैं, क्या समझते हो? ऐसे शक्ति स्वरूप ग्रुप हैं। चारों ही सब्जेक्ट्स के चारों ही अलंकारधारी हो, दो भुजा वाले शक्ति स्वरूप हो या चार भुजा वाले हो, यह चार अलंकार, तो बाबा कह रहे हैं कि यह चार अलंकार चार सब्जेक्ट्स की निशानी है। तो सभी अलंकार धारण किए हैं या किसी ने दो धारण किए हैं, किसी ने तीन किए हैं, या एक धारण करते हैं तो दूसरा छूट जाता है। तो इस ग्रुप का महत्व समझाया। तो बाबा समझा भी रहे हैं कि मैदान पर जीत पाने के लिए चारों ही सब्जेक्ट्स का चारों अलंकारधारी करो, ऐसा शस्त्रधारी बनो। और बाबा पूछ भी रहे हैं कि आप कितने अलंकार धारण किए हैं। फिर तो दूसरे छूट जाता है। तो इस ग्रुप का महत्व समझाया। फिर आगे श्रीमत का काटा ठीक तो तराजू के दोनों पलटे बराबर रहेंगे। सेवा के मैदान पर आने वाला ग्रुप है, अर्थात विजय के आधार मूर्त ग्रुप है। आधार मूर्त मजबूत होना, आधार हिलने वाले तो नहीं है ना। जैसे ज्ञान और सेवा, इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर रिजल्ट 75% देखी, वैसे याद और धारणा, इन दो सब्जेक्ट्स पर भी ज्यादा अटेंशन दे। चारों ही अलंकारधारी बनो, नहीं तो सृष्टि की आत्माओं को संपूर्ण साक्षात्कार करा नहीं सकेंगे। इसलिए इन दोनों अलंकारों को धारण करने के लिए विशेष क्या अटेंशन रखेंगे? डबल सेवाधारी हो, लौकिक और ईश्वरीय, शरीर निर्वाह अर्थ और आत्म निर्वाह अर्थ, डबल सेवाधारी मिली हुई है। और दोनों ही सेवा बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण मिली हुई है। लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन देते हो? तराजू के दोनों तरफ समान रखते हो? काटा ठीक रखते हो कि बिना काटे के तराजू रखते हो? काटा है श्रीमत। अगर श्रीमत का काटा ठीक है तो दोनों साइड समान होगी, अर्थात तराजू का बैलेंस ठीक होगा।
अगर कांटा ही ठीक नहीं है तो बैलेंस रह नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कि श्रीमत अनुसार दोनों सेवा दोनों सेवा लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखना अभी बाबा बताएंगे। कोई कोई बच्चे एक तरफ का वजन ज्यादा रखते हैं। कैसे? लौकिक जिम्मेवारियां निभानी ही है ऐसे समझते हैं, और जिम और ईश्वरीय जिम्मेवारियां निभानी तो है ऐसे कहते हैं। बोलते हैं कि और ईश्वरीय जिम्मेवारियां निभानी तो है ऐसे कहते हैं। वह निभानी ही है और वह निभानी तो है। इसलिए एक तरफ का वजन ज्यादा हो जाता है और रिजल्ट क्या होती है? बोझ उनको ही नीचे ले आता है, ऊपर नहीं उठ सकते। बोझ वाला साइड सदा नीचे धरती पर लग जाता है और हल्का ऊपर उठ जाता है, और सामान वाला भी ऊंचा उठता। बाबा कहते हैं कि और सामान वाला भी ऊंचा उठता नीचे धरती पर नहीं लगेगा। धरती पर लगने के कारण धरती के आकर्षण वश हो जाते हैं, अर्थात बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। बोझ के कारण ईश्वरीय सेवा के मैदान पर हल्के होकर सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। कर्म बंधन के लोक लाज के बोझ नीचे ले आते हैं। जिस लोक को छोड़ चुके, तो बाबा कह रहे हैं कि जिस लोक को छोड़ चुके उस लोक की लाज रखते हैं, और जिस संगम युग व संगम लोक के बन चुके उस लोक की लाज रखना भूल जाते हैं। जो लोक भस्म होने वाला है उस लोक की लाज सदा स्मृति में रखते, और जो लोक अविनाशी है और इसी लोक से भविष्य लोक बनना है उस लोक की स्मृति दिलाते भी कभी कभी स्मृति स्वरूप बनते हैं। तो बाबा कहते हैं विनाशी लोक को छोड़ चुके हो तो क्यों याद करते हो? जो अविनाशी लोक के बन चुके हैं उसको याद करो। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखना, अर्थात सदा दोनों में हल्के और सफल होना। फिर आगे, गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्टी व्यवहार। वास्तव में गृहस्थ व्यवहार शब्द चेंज करो। तो बाबा कह रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार शब्द चेंज करो। गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो, इसलिए गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवहार है। गृहस्थी बनते हैं तो क्या करते हैं? गृहस्थियों का कौन सा खेल है? गृहस्थी बनते हो तो बहानेबाजी बहुत करते हो, ऐसे और वैसे की भाषा बहुत बोलते हो। ऐसे है ना, वैसे है ना, बात को भी बढ़ाने लग जाते हो। यह तो आप जानते हो, करना ही पड़ेगा। यह तो ऐसे ही है, वैसे ही है। यह पाठ बाप को भी पढ़ाने लग जाते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि यह पाठ बाप को भी पढ़ाने लग जाते हो। ट्रस्टी बन जाओ तो बहानेबाजी खत्म हो, चढ़ती कला की बाजी शुरू हो जाएगी। तो आज से बाबा कह रहे, तो आज से अपने को गृहस्थ व्यवहार वाले नहीं समझना। ट्रस्ट व्यवहार है, जिम्मेवार और है, निमित्त आप हो। जब ऐसे संकल्प में परिवर्तन करेंगे तो बोल और कर्म में
परिवर्तन हो ही जाएगा। तो जब श्रीमत पर चलेंगे तो ट्रस्टी हो, और अगर मनमत पर चलेंगे तो गृहस्थी है। तो यही ग्रुप एक एक बहुत कमाल कर सकते हैं। कर्म योगी, सहज योगी का हर एक सैंपल अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ सौदा करने के निमित्त बन सकते हैं। और जो भी हद के गुरु होते हैं, उनका एक गद्दी नशीन शिष्य अपने गुरु का नाम बाला करता है। और यहाँ सतगुरु के इतने सब तक नशीन बच्चे हो कि एक एक बच्चा कितना श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को ऐसे सेविसेबल, विश्व में नाम बाला करने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चा समझते हैं। जब एक दीपक दीप माला बना देता है, तो आप एक एक दीपक सारे विश्व में दीपावली कर देंगे। तो बाबा कहे कि एक दीपक से कितना दीपक जला देते हैं कि दीप माला बन जाता है, तो आप एक एक दीपक सारे विश्व में दीपावली कर देंगे, स्मृति स्वरूप बना देंगे। समझा? इस ग्रुप को क्या करना है? वैरायटी ग्रुप को वैरायटी वर्ग वाली आत्माओं के सेवाधारी बन सर्व की सद्गति व श्रेष्ठ जीवन बनाने का आधार मूर्त बनना है। जैसे डबल विदेशी है, वैसे यह डबल नॉलेजफुल है, डबल सर्विसेबल है, रिजल्ट भी डबल निकालनी है। ऐसे सदा सर्व बंधन मुक्त, सदा जीवन मुक्त विश्व शोकेस के विशेष शोपीस विश्व परिवर्तन करने के आधार मूर्त, सदा श्रीमत के आधार पर स्व उद्धार और विश्व उद्धार करने वाले ऐसे सदा विश्व सेवाधारियों को, बेहद के सेवाधारियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। 1 मिनट साइलेंस रहेंगे, फिर मुरली पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। तारा बहन, आपने बहुत ही अच्छी तरह से एकदम धीरे से, और आवाज भी आपका बहुत ही टोन अच्छा था, मुरली पड़ी, बहुत शुक्रिया।
बोलिए क्या कहा आज बाबा ने। हमारे रूहानी कमांडर ने क्या कहा हमें और क्या शिक्षाएं बताई, शेयर कर सकते हैं सभी। आज हमें बाबा ने आने वाले समय में लास्ट अंतिम स्टेज हमारी कैसी होनी चाहिए, ये हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया। कोई शेयर करना चाहेंगे, बताएंगे। म्यूट कर सकते, अनम्यूट कर सकते हैं ना सभी। कर सकते। बोलिए शिमला सिस्टर। ओम शांति। बाबा बोलिए ने राजेंद्र बताया भाई जी। मैदान में आने वाला ग्रुप अगर कमजोर है, डरपोक है, कसरहीन है, तो फिर विजय नहीं हो सकती। बाबा कहते मैदान में आने वाले बहादुर चाहिए, हिम्मतवान। बाबा ने हम बच्चों को उदाहरण दिया है ये, तो कैसे हमें अपने अस्त्र शस्त्र से भरपूर रहना है, अर्थात ज्ञान ज्ञान के सभी अलंकार बाबा कहते धारण करने चाहिए। सभी बातों से हमेशा रेडी रहना चाहिए। ओम शांति। जी, बाबा ने कौन से अलंकार देखे जिसमें बाबा ने देखा 75% की रिजल्ट बहुत अच्छी है और बाकी दो सब्जेक्ट में परसेंटेज कम थी, तो हमें उसमें अभी बढ़ानी है हमारी परसेंटेज। बोले ज्ञान, ज्योति सिस्टर। ज्ञान और योग। ज्ञान और याद 75, सॉरी ज्ञान और सेवा में 75। ज्ञान और सेवा याद जी, और याद और धारणा कम, वहाँ पे वो अटेंशन कम है ले। ना। तो वो कम है, तो हमें वो बढ़ानी है हमारी। और बाबा ने आज लौकिक और अलौकिक का भी बैलेंस रखने के लिए बताया। और जो हमें अपनी स्थिति बनानी है वो स्थिति भी कोई वर्णन करे। बाबा ने एकदम अच्छी तरह से कहा है कि लास्ट समय में हमारी स्टेज क्या होनी चाहिए, तो वो भी शेयर करें। लास्ट सेकंड में ना संकल्प किया और अशरीरी हुए, वो बहुत अच्छा था। देह के आकर्षण भी हमको नीचे न लाए, संबंधियों के या कुछ भी पदार्थों के, कुछ भी हमें नीचे न लाए। इतनी परफेक्ट अशरीरी स्थिति या कोई भी संस्कार रह गया होगा, उससे भी हम पूरे जीते हुए चाहिए ना, पूरे उसके ऊपर विजय, तो वो खींचेंगी नहीं। और कुछ बोला है कि प्रकृति की भी हलचल होगी, लेकिन हमें हमारे अंदर ही जाना है ना। अशरीरी यानी क्या, वहां रहते हुए हमें अंदर जाना है, अपने अंदर भागना है, ना कि ऐसे भागना है बाहर। तो ये एक फरिश्ता स्थिति बोली है ना, अंतिम स्टेज। वो लौकिक और अलौकिक का बहुत सुंदर लगा मुझे, थोड़ा श्रमणिक लगा, वो भी शेयर करे क्या। हाँ, सब वो शेयर करें। वो जो तराजू है ना, बहुत अच्छा लगा। अगर दूसरे शेयर करते हैं तो फिर हाँ, दूसरे भाई बहने बोले। बाबा ने राइट हैंड क्या मतलब क्या कहा, माला का मतलब क्या कहा, सभी बोल सकते हैं। एक बाबा के महावाक्य आप सब शेयर करें कि आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। दीदी बोल सकता हूँ क्या? कोई नहीं बोल रहा था। हाँ, धनलक्ष्मी सिस्टर बोलिए।
धनलक्ष्मी शांति सिस्टर, दीदी। आपका आवाज नहीं आ बाबा रहा है। ने ब्रह्मा बाप का राइट हैंड बुझाए और सच सच नेट कमाई शायद। ओके सिस्टर। क्या? नेट थोड़ा इश्यू हो जोर रहा से है। बोलेंगे? अभी सुन रहे दीदी? हाँ, अभी थोड़ा और जोर जोर से बोलना। हाँ, बाबा ने कहा तो हम सभी ब्रह्मा बाप का बुझाए है। बुझाए माना समान है और राइट हैंड है और स्वच्छ स्वच्छ है और सत्यवादी है, ये कहा ब्रह्मा बाप के बुझाए। और शिव बाबा के हम बच्चे माला के म, फिरोने वाले मणके हैं हम। ओम शांति दी। जी। आर के बोलिए। वंदना सिस्टर बोलिए आप। आज बाबा कहते हैं ओम शांति भाई। आपका डबल आवाज आ रहा है। डबल आ रहा है। ओके ओके ओके, क्लोज कर। अभी आ रहा है ना? हाँ, अभी अभी आ रहा है? बराबर है। हाँ जी, हाँ, समझ बोलिए। नहीं आ रहा क्या हो गया पता नहीं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा ने आज कहा एक मिनट, गृहस्थी नहीं, हम गृहस्थी बल की गृहस्थी बल के नहीं रहना है, गृहस्थी बल के रहना है। ये व्यवहार करते जिम्मेदारी निभाते भी अपने आप को जब संकल्प देते हो तो परिवर्तन कर लेंगे, बोलेंगे परिवर्तन भी बोल में भी परिवर्तन होगा। तो यही ग्रुप कंफ्यूज हो गए सब, पेज भी याद लग रहे हैं। एक एक को कमाल करके दिखाना नहीं बोलते कि हम ट्रस्टी बल के ही रहना है यहाँ पे बाबा। यही बात जो बोलना था वो चलेगा। ओम शांति। सॉरी। कोई बात नहीं, आपने अच्छा बोला। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमें अपने को ट्रस्ट व्यवहार समझकर हर संकल्प भी करने हैं, हर तो बोल भी बोलने हैं और हर कर्म भी ऐसे, तो वैसे करीब परिवर्तन हो ही जाएगा। गाना है जी, बहुत। जैसे बोलेंगे तभी हम गृहस्थी को छोड़ेंगे ना। हम यहाँ पे जो भी आए हैं ट्रस्टी बन के आए हैं, अभी ट्रस्टी बन के ही चला रहे हैं। ओम शांति। जी, आर के किसी ने हैंड रेज किया था, वो बोल सकते हैं। वो ना गृहस्थी बहुत बहाने बनाते हैं ना, इसलिए पापा ने बोला। ये बहुत अच्छा लगा। बाबा ने आज ना रमणीकता बहुत लाई है, बहुत सुंदर है कि हम कितने बहाने बनाते हैं ना, और ट्रस्टी बोलेंगे तो एकदम ड्यूटी में जैसे एक्यूरेट थे यार। तो इसलिए बाबा बोलते ट्रस्टी बोझ मुक्त भी होते हैं ना, ट्रस्टी समझेंगे तो बाप को ही पाठ बहुत। पढ़ाने लग जाते हैं, ऐसा आज बाबा ने कहा रमणीक तरीके से। ये ऐसा है, वो वैसा है बाबा। बोलिए और क्या कहा। हम इतने सारे 64 है, देखो ग्रुप के आज सभी 64 है। तो किसी को बाबा के महावाक्य अच्छे नहीं लगे हैं क्या, या नहीं शेयर करना है? सभी बोले हाँ, बाबा के महावाक्य सभी को बोलने चाहिए। भले और किसी ने रिपीट भी किया हो तो भी आप अपने सुरीले आवाज में शेयर कर सकते हैं बाबा के महावाक्य। दीदी वो तराजू का देखे क्या? मेरे को ना दिखाई दिया सब। मैं ना विजुअलाइजेशन करती हूँ मुरलीज में, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा तो तरीका है। ना मैंने वो क्या श्रीमत का तराजू देखा, श्रीमत लिखा था, और फिर वो लेवल में आ गया। जी, फिर लीला लेवल में आने बोलिए। तो बहुत अच्छा लगा। वो अगर श्रीमत का तराजू नहीं रहेगा तो लेवल में नहीं आएगा, दोनों पलटे। तो एक में लौकिक जिम्मेवारियां और दूसरे में ईश्वरीय जिम्मेवारियां। तो ये लौकिक जिम्मेवारियां बोलते ये तो करनी पड़ेगी और निभानी पड़ेगी, निभानी ही है। और ईश्वरीय के बारे में कैसे बोलता है?
निभानी तो है ना, तो है यानी फर्क पड़ गया ना। तो ये बहुत हंसी आई मैं। लीलावती माता आप बोलिए, फिर पूनम सिस्टर बोलेंगे। ओम शांति जी। बोलिए। बाबा जी ने कहा कि आज से अपने को गृहस्थ व्यवहार वाले नहीं समझना। ट्रस्ट व्यवहार है तो जिम्मेवार और है, निमित्त भी आप हो। आप ऐसे संकल्प में परिवर्तन करेंगे तो बोल और कर्म में भी परिवर्तन हो ही जाएगा। ओम शांति दीदी। देखो आपने बहुत ही अच्छा पकड़ा। आपने बोला जिम्मेवार और है और हाँ निमित्त जी। आप हो, ये है हाँ की जी। पॉइंट। हाँ जी जी आपने दीदी। बहुत ही अच्छी तरह से वो बताया कि थैंक गृहस्थ यू। व्यवहार और ट्रस्ट व्यवहार में ये फर्क बाबा ने बताया कि बाबा कहता है जिम्मेवार मैं हूँ और आप तो सिर्फ निमित्त हो, तो ऐसे उसको परिवर्तन करो। बहुत अच्छा। पूनम सिस्टर थैंक बोलिए। यू। थैंक यू। ओम शांति। तेजल सिस्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये बात याद दिलाई कि क्या हम लोगों को महावाक्य अच्छे नहीं लगे। असल में क्या था, कल रात से ही मुझे कहीं जाना पड़ा था कल शाम में। तो रात को थोड़ा लेट हो गया सोते टाइम, और क्या कहते हैं, मेरा सर ना सुबह से ही ना रात से ही मीन्स ऐसा पकड़ा हुआ है। इधर हमारी एरिया में साइक्लोन हुआ था तो मौसम ऐसा चल रहा है, बहुत तेज हवाओं वाला। और आपने जैसे ही बोला तो मेरे दिमाग में ना सारी मुरली में कुछ भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं जरूर सारा डिस्कशन सुनूं, क्योंकि उस टाइम मेरा कुछ बुद्धि में चला जाएगा। मेरा सर थोड़ा बंधा हुआ लग रहा है। और एकदम से बाबा ने मुझे टच किया कि बाबा रूहानी कमान है और मैं सेनानी हूँ। तो मुझे तो सेना पे मीन्स बॉर्डर पे या जहां भी मैं समझू माया के साथ, तो मेरी तो युद्ध है ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जब ये बोला, और मुझे बाबा ने ये बात टच किया कि भाई नहीं, तुम सेना में हो तो मैं कमांडर तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मीन्स नहीं भी जा रहा है बुद्धि में, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओम शांति। तो आपको तो 24/7 सजाग रहना ही है, हम सबको। इसलिए बिल्कुल बाबा ने आपको बिल्कुल टच बिल्कुल कराया कि बिल्कुल। बच्चे जागते रहो बोलते हैं ना, ऐसे सब हम सब जागते रहना चाहिए। एकदम सर को पकड़ा हुआ था और एकदम से बुद्धि में बाबा ने इतनी अच्छी बात दे दी कि नहीं भाई, वो तो माया तो पकड़ के रखेगी ना बुद्धि को, कि फ्री नहीं छोड़ना है। तो खराब तरीके से सर पकड़ा हुआ था, लेकिन एकदम मेरा एकदम खुल रहा है पॉइंट अंदर जाने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, शिव बाबा को भी, पूरा अव्यक्त मुरली ग्रुप को। बाबा सबको टच करता है। वो बाबा ऐसा है कि किसी न किसी को एक एक सेकंड में इतना टच करके एकदम सुजाग कर देता है कि जिससे माया उसके बच्चों को ले ना जाए। है ना? कुलदीप भाई जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। आज मुरली में बाबा ने बोला कि चार अलंकार जो दिखाते हैं वो चार सब्जेक्ट का प्रतीक है। तो हमें चारों अलंकारों से सुशोभित रहना है, माना हमें चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होना है। ओम शांति। जी। और वो चारों सब्जेक्ट चार भुजाएं हैं और चार अलंकार, तो चारों ही हमारे एकदम 100% में चाहिए, तभी हम शक्ति स्वरूप गिने जाएंगे। है ना? रेडमी 6 प्रो आप बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति बोलिए। आज पापा ने दीपक का कितना अच्छा उदाहरण दिया। एक एक यदि एक एक दीपक ही दीपमाला कर सकता है, तो आप तो चैतन्य में तैयार हो रहे हो। जी। बाबा कितना नशा चढ़ाता है ना, ऐसे हमें एकदम कहाँ से कहाँ बिठा देता है। कभी कभी बच्चों की। कुसुम सिस्टर बोलिए। कुसुम सिस्टर आपका लास्ट में लेंगे और फिर जाएंगे होमवर्क की तरफ। बोलिए।
आज बाबा ने डबल नॉलेजफुल भी कहा हमें। डबल विदेशी है जैसे, वैसे डबल नॉलेजफुल है, डबल सर्विसेबल है, तो रिजल्ट भी डबल निकालनी है। बोलिए, कौन बताना चाहेगा? आपका आवाज नहीं आ रहा आप है ही कुसुम सिस्टर। बताइए, उनका नहीं आवाज आ रहा है। तेजल सिस्टर, आप ही बताइए, आपको क्या समझा डबल नॉलेज? तो डबल नॉलेजफुल है बाबा की नॉलेज और माया की नॉलेज। ये दोनों नॉलेज हमें होनी। हाँ बोलिए कुसुम सिस्टर, बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा रेंज में आकर बोलिए। तो डबल नॉलेजफुल है बाबा, जो नॉलेज देता है हमें, और हमें साथ में माया की नॉलेज भी होना जरूरी है। तभी हम माया को परख सकेंगे और फिर निर्णय लेकर उसके ऊपर जीत पा सकेंगे, बाबा को साथ में रखेंगे। और वैसे हमें डबल सर्विसेबल भी, मीन्स लौकिक और अलौकिक दोनों का तराजू इक्वल रखकर हमें बाबा जो श्रीमत देते हैं उसके ऊपर चलना है, क्योंकि वो हमारा कांटा है। तराजू दो है और लेकिन श्रीमत हमारा कांटा है। तो श्रीमत के आधार पर दोनों को इक्वलाइजर करके, बैलेंस करके हमें दोनों पहलू बराबर रखने हैं और सभी जिम्मेवारियां निभानी है। तभी हम हल्का रहकर ऊपर उड़ सकेंगे। क्योंकि अगर एक बाजू पल्लू भारी हो जाता है तो हम नीचे चले जाते हैं धरती के आकर्षण वश। तो इसलिए बाबा ने आज हमें बहुत ही सुंदर बताया है। और अभी हम चलेंगे होमवर्क की तरफ और फिर 2 मिनट योग करके फिर ये कॉल एंड करेंगे। तो तारा सिस्टर, आप होमवर्क देंगे? जी दीदी। दीदी पोल अ, लगाना, पोल। हाँ जी। जी मैं होमवर्क। जी आप रिजल्ट आया। होमवर्क, जी आप होमवर्क दें। और मैंने जी पोल लॉन्च कर दिया है, तो सभी जी। और जी दीदी रिजल्ट आया, पोल नहीं आया मेरे पास। हाँ नहीं, आपके पास नहीं आएगा, आपको होस्ट है ना। जी सॉरी। तो आज का होमवर्क रहेगा कि अपने चारों सब्जेक्ट्स के रिजल्ट चेक करें कि विश्व के मैदान पर शस्त्रधारी बनकर सामना करने की शक्ति है। तो चेक करें, जो भी सब्जेक्ट्स में कमी है उस पर पुरुषार्थ करें। तो ये पहला होमवर्क रहेगा। और दूसरा होमवर्क, कल सारा दिनचर्या लौकिक कर्म करते हुए अपने को ट्रस्टी समझ अलौकिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना। और फिर तीसरा है कि बाबा कह रहे हैं कि संकल्प किया और अशरीरी हुए। तो इसके लिए आप सेकंड का प्रैक्टिस, जैसे अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी का अभ्यास करते रहना। ओम शांति। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, फिर इस कॉल को एंड करेंगे। आप सभी का शुक्रिया इस क्लब में जुड़ने के लिए। ओम शांति।
ओम शांति, गुड नाइट।